कोई रिक्शे वाले मॉडल टाउन तक चलेगा? हाँ मैडम चलेंगे मॉडल टाउन, 20 रुपए लगेंगे। चल छोड़, मैं ना ऑटो से चली जाऊंगी। पता नहीं मैडम को क्या हो गया, क्या गलत बोल दिया हमने। 20 रुपए तो लगते हैं, कुछ गलत थोड़ी ना मांग लिया। इन ऑटो वालों ने भी ना हमारा बिल्कुल ही नाश कर रखा है। रिक्शा वालों को बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, कुछ कमाई भी नहीं हो रही। अभी तो घर ही चलता हूँ, खाना वाना खा लेते हैं। आओ चलो फोन लेने चलेंगे। अरे फोन तो लेना है, पर तू ऐसे जाएगी क्या? अरे यार अब हम फोन लेने जा रहे हैं मॉल में, और ऊपर से आईफोन, तो बंठन के तो जाना ही पड़ेगा ना। और वैसे तुम एक बात बताओ, तुम मुझे कितने तक का फोन दिलवा रहे थे? वही 1 लाख का जितनी अपनी बात हुई थी। अब हम 1 लाख का नहीं 1.5 लाख का फोन लेंगे। लेकिन तू इतने पैसे लाई कहाँ से? अरे यार अब ये मत पूछो कि कहाँ से लाई, तुम बस ये समझ लो कि मेरी लॉटरी लग गई। और ना मैं बस आ रही थी तुमसे मिलने, और कोई रिक्शे वाला दिख गया था। मैंने उससे पूछा कि मॉडल टाउन चलोगे, तो मैंने देखा कि उसकी जेब में से इतने सारे नोटों की गड्डी निकल रही थी। तो फिर क्या, मैंने ले ली और मैं भाग के आ गई तुम्हारे पास। अरे तू पागल है क्या? तू उस रिक्शा वाले के पैसे लिया निकाल के? अरे तो क्या हो गया, वैसे भी उसके हराम के पैसे होंगे। उसकी जेब में से निकल रहे थे तो मैंने निकाल लिए, और अगर मैं नहीं लेती तो वैसे भी कोई और ही ले लेता, तो मैंने ले लिए। क्या? अबे उसके पैसे गिरने वाले थे तो भैया को बता देती ना कि भैया तेरे पैसे गिर रहे हैं। अरे तुम्हारे समझ में नहीं आ रही क्या? इन रिक्शे वाले के पास इतने पैसे आए कहाँ से होंगे? ये रोज के 200-300 रुपए तो कमाते हैं। अब इसने भी तो कहीं से चुराए ही होंगे। और अब तुम्हें फोन लेने चलना है तो चलो, नहीं तो मेरे से बात मत करो। रिक्शा वाले ने कभी इतने पैसे लेके नहीं घूमते, क्या पता उसको कहीं देने हो, किसी से उधार मांग के लेकर आया हो, और तू उसके पैसे ले आई निकाल के। अरे यार तू ही देख, ये कितने कम पैसे कमाते हैं, और मुश्किल से तो इनकी दाल रोटी चलती है। किसी गरीब के साथ है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गई? अगर वो चोर होता ना, इतनी गर्मी में मेहनत नहीं करता वो रिक्शा चला के। अब चलिए बता कौन था वो? अरे वही जो चौक पे खड़ा रहता है, गंजा सा। अच्छा, वो जो पीछे झुग्गी में रहता है? हाँ वही। चला देखते हैं, बेचारे का कोई मजबूरी तो नहीं थी। ओए मेरी बात ना ध्यान से सुनो, मैं ना ये पैसे उसको दोबारा वापस नहीं देने वाली, आ रही है समझ? अबे तू चल तो सही यार, बैठ। भैया आप आ गए? हाँ आ गया। वही है क्या? हाँ यही है। वो मैं सोच रहा था आज शाम की ट्रेन है, गांव में जाके हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देते हैं और माँ का इलाज हो जाएगा। हाँ सही कह रहा है, चला जा आज ही। शुक्ला जी से ले लिए थे मैंने पैसे, बड़े अच्छे लोग हैं, दे दिए थे मुझे। ले तो 50। क्या हुआ भैया? जेब में रखे थे 50,000 रुपए, और आज तो काम भी नहीं हुआ, ना कोई सवारी बैठी, पैसे कहाँ गिर गए? पर भैया माँ का इलाज कैसे होएगा? तू दिक्कत मत ले, मैं करवाता हूँ कुछ जुगाड़। शुक्ला जी ने दिए थे, समझ नहीं आ रहा, पैसे नहीं मिले तो उनके कैसे देंगे, और माँ का इलाज भी रुक जाएगा। तो एक काम कर, मैं शाम तक करता हूँ कहीं ना कहीं से, अगर नहीं हुए तो रिक्शा ही बेचनी पड़ेगी। और पता नहीं फिर भी 50,000 पूरे होंगे कि भी नहीं होंगे। चल तू बैठ, मैं आता हूँ कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। देखा, अबे तुझे शर्म आनी चाहिए। अब वो पैसे देगा कहाँ से? एक तो उसकी माँ का इलाज रुक जाएगा, और ऊपर से उसको ब्याज भरना उसका। तो बेचारे दिन में 100-200 रुपए कमाते होंगे, और उनका कैसे गुजारा चलता होगा? तुझे पता भी है कुछ? आजकल के बच्चे है ना, कभी सोचते नहीं अपने माँ बाप के बारे में। और उसे देख, कर्जा करके 50,000 रुपए लेकर आया अपनी माँ के इलाज के लिए, और वो भी तूने ले लिए। अरे यार उसकी जेब में से निकल रहे थे तो मैंने निकाल लिए, और वैसे भी अगर मैं नहीं निकालती तो कोई और तो निकाल ही लेता। और ना पैसों की जरूरत सबको होती है, और कोई भी गिरे हुए पैसे वापस नहीं देता आजकल।
और ना तुम ना कलयुग में जी रहे हो, सतयुग में नहीं। और कोई भी ना इतना शरीफ इंसान नहीं है कि आंखों देखे पैसे छोड़ दे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, गरीब आदमी है ना कभी बेईमान नहीं होता। और रही बात पैसे गिरने की, चल वो भी तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। हाँ मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो। तो रिक्शा यहीं से लेके गया था, दिख ही नहीं रहे कहीं पैसे गिरे हुए। उठा लिए होंगे किसी ने। अरे मैडम जी, ये आपके पैसे गिर गए। अरे हाँ हाँ, मैं ना फोन पे बात कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पैसे ना मैडम जी थोड़ा संभाल के रखा कीजिए। आजकल का ना ज़माना ऐसी ख़राब है, कोई किसी को मिल भी जाते हैं ना वो देता नहीं है वापस, सब लेके फरार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, ये पैसे तुम अपने पास भी तो रख सकते थे, तुमने मुझे वापस क्यों दिए? अरे मैडम जी ये पैसे हमारे होते तब अपने पास रखते ना। अभी हमने देखा आप जा रही थी तो आपके गिरे हैं, इसलिए हमने उठा के दे दिए। और आपके क्या मैडम जी, अगर किसी के भी गिरे होते ना, कोई भी हम देखते कि यहाँ पे पैसे गिरे हुए हैं, कोई होता भी नहीं, तब भी हम ये पैसे ना हम किसी को दान कर देते या फिर दे देते कहीं पे। क्योंकि मैडम जी हम ना अपनी मेहनत का ही कमाते हैं और अपनी मेहनत का ही खाते हैं। हमें पता है मैडम जी, हम दिन रात मेहनत करते हैं। आपने भी तो ऐसी थोड़ी ना कमा लिए होंगे, आप भी पढ़ाई लिखाई की होगी, मेहनत करते हो जब आप ये पैसे कमाते हो। मेरे तो बस ऐसी दाल रोटी चल जाती है, बस जितना भगवान दे रहा है कमा रहे हैं। और यही कहेंगे मैडम जी, इनको संभाल के रखना। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। हे भगवान, किसी को हमारे भी पैसे ऐसे मिले हो ना ईमानदार आदमी को, तो काश हमें दे दे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माँ भी बीमार है, अगर पैसे नहीं मिले तो पता नहीं इलाज होगा कैसे। बस हो गया यकीन उसकी ईमानदारी पर। विश्वास इतना लाचार है, तुझे पता ना उसकी माँ की तबीयत खराब है। चाहे वो है ना पैसे रख भी सकता था अपने पास, लेकिन वो है ना हराम के पैसों से अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना चाहता। अरे वो बेचारा ब्याज पे लेकर आया पैसे, कहीं चोरी डकैती तो नहीं करी ना उसने। और एक बात सोच, उसने 2 सेकंड भी नहीं लगाए तुझे पैसे देने में। अगर उसके मन में ये होते ना कि ये पैसे उठा के मैं रख लूँ, वो आराम से ना अपनी माँ का इलाज करवा सकता था। लेकिन नहीं, उसको है ना ये हराम के पैसों से है ना अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना। अब उसको ये थोड़ी पता था हम उसका टेस्ट कर रहे हैं। अरे तुझ में थोड़ी बहुत शर्म बची है नहीं बची है? अगर बची है ना, उससे जाकर माफ़ी मांग और उसको ये पैसे दे दे। हाँ यार इनाम, तुम सही कह रहे हो, मैंने उसके पैसे लेके बहुत गलत किया। और देखो ना उसने क्या किया, उसने मेरे पैसे उठा के वापस दे दिए मुझे ही। हाँ यार ये बहुत शर्म की बात है। और ना अब ये पैसे मैं उसको वापस दे देती जाके, और उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। हे भगवान, हर जगह पैसे ढूंढ लिए पर पैसे कहीं नहीं मिल रहे। भगवान एक आखिरी उम्मीद आप ही हो, अब आप ही कुछ कर सकते हो। ये लो भैया आपके पैसे। मैडम जी मेरे पैसे हैं? हाँ। अरे मैडम जी मजाक क्यों कर रहे हो? अभी तो आप जा रही थी, हमने देखा कि आपके पैसे गिर गए। नहीं मैडम जी ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। हाँ भैया आपके ही हैं ये। मैं आपके पास सुबह आई थी ना कि मेरे को मॉडल टाउन जाना है, तो आपकी जेब में से पैसे निकले हुए थे, तो फिर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सोचा कि मैं ये पैसे ले लेती हूँ। मैडम जी जब आपने पैसे निकाल ही लिए थे तो अब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसने मेरे को बहुत समझाया कि ऐसे किसी के पैसे नहीं देने चाहिए गरीब के। वो आपके पैसे निकले हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं लूँगी तो कोई और तो ले ही लेगा, इसलिए फिर मैंने ले लिए। लेकिन भैया फिर मैंने आपकी ईमानदारी देखी और आपका टेस्ट लिया छोटा सा, तो आपको देखा कि आपको पैसे की ज़रूरत थी, फिर भी आपने मेरे पैसे वापस दे दिए। लेकिन भैया मेरे को अपने किए पे पछतावा है, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैडम जी आपने ये भी नहीं देखा कि एक रिक्शा वाले के पास इतने सारे पैसे हैं, वो कहाँ से ला? हम हमारे तो बस मैडम जी दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। हमें तो मैडम जी 3-4 घंटे हो गए पैसे ढूंढते ढूंढते, सारे रोड पे घूमे हम, जहाँ जहाँ हम रिक्शा लेके गए थे, पर मैडम जी पैसे नहीं मिले। मैडम जी हम सोच रहे थे कि पता नहीं अब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतज़ाम किया था। और ये पैसे हमारे हैं भी नहीं, ये तो हम ब्याज पे लेके आए थे। पता किस लिए? अपनी माँ के इलाज के लिए। हमारी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा इन पैसों से।
सॉरी भैया, मैं आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी आगे से। मैडम जी आगे से क्या, आप ये बोलिए कि मैं कभी पैसे चुराऊंगी नहीं ऐसे किसी के। मैडम जी कोई क्या पता कितनी मेहनत से पैसे जोड़ रहा हो, और आपको ये पैसे दिख रहे हैं, ये देखिए एक नोट। यही कमाने में ना हमारी बहुत मेहनत लग जाती है, और दिन भर कमाते हैं दाल रोटी खाने के लिए, फिर कोई बीमार हो जाए, गांव से यहाँ पे रह रहे, किराया गांव का, बिजली का खर्चा, मैडम जी हर कोई कुछ देखना पड़ता है। एक बात और बताएं मैडम जी, अगर ये पैसे हमें नहीं मिलते ना, अगर हमारी माँ को कुछ हो जाता, तो सच बता रहे हैं हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते थे, और क्या पता हम भी मर जाते। पर कोई बात नहीं मैडम जी, आप में इंसानियत जागी और आपने ये पैसे वापस कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। मैडम जी कोशिश करना कभी किसी गरीब की मदद ही करो, ना कि उसका नुकसान। आखिरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पैसे दिए, भगवान आपका भला करे। चलते हैं मैडम जी।